हुसैन इब्ने अली और आल पर हो तमाम। खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद ओ अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन। हसन हुसैन पे होवे हजार बार सलाम, हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। तो रावी बयान करता है कि हजरत मुस्लिम के दो बच्चे भी कूफे में साथ गए थे। जब हजरत मुस्लिम शहीद हो गए तो इब्न ज़ियाद बदनहाद ने इन बच्चों को भी तलाश करके कत्ल करा दिया। इन खुदरसाल सैयदजादों की शहादत बहुत दर्दनाक है। मैं वाक़ये को अपने अल्फाज की तस्वीर में खींच कर दिखाता हूँ। एक बच्चे का नाम मोहम्मद, दूसरे का इब्राहिम था। छरेरे बदन, बनी हाशिम के दस्तूर के मुवाफिक, सर के लंबे लंबे बाल, अरबी कबाए कमरे बंधी हुई। उनमें दो छोटे छोटे नाजुक नीम लटके हुए थे। भोली भोली सूरतें, नूर की मूर्तें। जानते ही हो रसूल खुदा के घराने का हुस्न कैसा था। ये दोनों भी हुस्न नबूवत के दो जलवे थे। हजरत मुस्लिम शहीद हुए तो ये काजी शुरैब बिन हानी के मकान में थे। इन्हें खबर न थी कि बाबा जान मर गए हैं। ये तो रात देखते थे कि खलकत इनके बाप के हाथ चूमने आती है और इनके भी दामन चूमे जाते हैं, रिकाबों को बोसे दिए जाते हैं। अपने बहादुर बाप को तलवार लिए घर से जाते देखा था, फिर खबर नहीं कि वो कहाँ गए। एक रात दिन गुजरने पे भी वापस ना आए। काजी शुरै कहते थे कि खाना हाजिर है, खा लीजिए। ये कहते थे कि बाबा जान आएंगे तो खाएंगे। शुरै आंखों में आंसू भर लाते थे, मगर इनसे न कह सकते थे कि तुम्हारा बाप तो जन्नत को सिधार गया। आखिर मोहम्मद ने अपने छोटे भाई इब्राहिम से कहा कि क्यों भाई, बाबा की कब तक राह देखोगे, रोटी खा लो। इब्राहिम ने जवाब दिया कि अभी आते होंगे, मैं तो उनके बराबर बैठकर खाऊंगा। देखो भाई, आज मैं बाबा के ज़ानू पर बैठूंगा, कल तुम बैठ चुके हो। बाबा आएंगे तो मैं उनके गले में हाथ डालूंगा और कहूंगा कि मेरा मदीने वाला बाप, मेरा मक्के वाला बाप, बाबा मदीने चलो। हमको उसकी गलियां याद आती हैं। वहाँ के बच्चे कहते होंगे कि इब्राहिम हमको भूल गया। मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला था। लो अपने घोड़े को तुम्हारे साथ दौड़ाऊंगा और कूफे का हाल तुमको सुनाऊंगा। मोहम्मद ने कहा कि भाई बाबा आ जाए तो तुम ही उनकी गोद में बैठ जाना। मेरा तो दिल धड़कता है, खबर नहीं कि बाबा पर क्या गुजरी होगी। मोहम्मद की इस तकरीर से इब्राहिम भी फिक्र में पड़कर चुप सा हो गया। वो जानता न था कि फिक्र क्या होती है, अंदेशा किसे कहते हैं। अपने भाई की इस बात से उसके दिल पर असर हुआ। इतने में खबर आई कि इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया है कि जो शख्स मुस्लिम के बच्चों को छिपाएगा सजा पाएगा, और जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा इनाम से माला माल होगा। सब सुन के मना दी कहे मजगू, सब सुन के मना दी कहे मजगू, शहर के दरवाजे तेरे शाम से मजगू, शहर
अपनी जान का अंदेशा हुआ। उन्होंने दोनों बच्चों को सामने बुलाकर कहा कि मियाँ तुम्हारे बाप मुस्लिम शहीद हो गए हैं और इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारे कत्ल का भी हुक्म दिया है। कल एक काफिला मदीने जाने वाला है, मैं उसके साथ तुमको मदीने भेज दूंगा। मोहम्मद और इब्राहिम ये खबर सुनकर सुन हो गए। बड़े भाई मोहम्मद ने अपने छोटे भाई इब्राहिम को गले से लगा लिया और रोकर कहा कि लो भाई, अब किसके जानू पर बैठोगे, अब किसके गले में हाथ डालोगे, अब कौन तुम्हें मदीने की गलियों में तक ले जाएगा। बाबा जान को मार डाला, हम कहाँ जाएं। काजी शुरे तो हमको घर से निकालता है। अम्मा पास होती तो गले से लगाती और सीने से लगाकर रोती। अब हम किसके सीने से लगे, अब हमको कौन गले से लगाकर दिलासा देगा। ऐ कूफे वालों, मैं मुस्लिम का बड़ा लड़का हूँ, मेरा बाप इस जंगल में गुम हो गया है। मेरा दर्द याकूब पैगंबर के दर्द से ज्यादा है। उनका बेटा गुम हुआ था, मेरा बाप गुम हुआ है। चचा हुसैन को कौन खबर देगा कि हम कूफे में बेसहारा रह गए हैं। ये कहा और दोनों आपस में लिपट कर रोने लगे। सुबह काजी शुरे ने अपने लड़के असद के हाथ इनको मदनी काफिले में भेज दिया। वहां गए तो काफिला रवाना हो चुका था। गर्द गुबार से मालूम होता था कि अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचा है। असद ने बच्चों से कहा कि मैं साथ जाना मसलहत के खिलाफ समझता हूँ, तुम दौड़ कर जाओ, काफिला सामने पहुंच जाओगे। कहे न कि हमको भी मदीने ले चलो, तो काफिले वाले साथ ले लेंगे। ये कहकर असद कूफे वापस चला गया। घर से हमारे कभी यूं निकले थे, घर से ना बाहर कभी यूं निकले थे। जहाँ मालूम न रहे पर तो कोई साथ उनके, मालूम न रहे पर तो कोई साथ उनके। उन जंगल में पिया तारा भी और सीने छोटे, जंगल में पिया तारा भी और सीने छोटे। आपले पाँव में पड़ गए चलते चलते, आपले पाँव में पड़ गए चलते चलते। बच्चे पेड़ों के हवा से जो खड़कने लगते, उससे सीनों में दिल उनके धड़कने लगते। क्योंकि बच्चे कभी अकेले न चले थे, असद के कहने और मुसीबत के ख्याल से राजी हो गए और काफिले के पीछे दौड़ना शुरू किया। बच्चे थे, कुछ दूर दौड़े मगर आप गए। छोटा भाई गिर पड़ा, उसके पाँव में कांटा चुभ गया और बड़े भाई ने उसको घसीटना शुरू किया और कहा कि उठ भाई, चल, कोई दुश्मन आ गया तो हमको मार डालेगा। इब्राहिम ने कहा कि देखो भाई, मेरे पाँव में कांटा जुट गया है, मैं क्यों कर चलूं। छोट भाई ने बड़े से कहा दाए नम, छोट भाई ने बड़े से कहा दौड़ते दौड़ते सीने में समाता नहीं दम, दौड़ते दौड़ते सीने में समाता नहीं दम। मुझसे भाई
नजरों से ओझल हो गया। इन दोनों ने आसमान की तरफ हसरत से देखा और कहा कि इलाही हम किधर जाएं? हम तेरे रसूल मोहम्मद के बच्चे हैं, हम तेरे हबीब मोहम्मद की लाडली फातिमा ज़हरा के जिगर के टुकड़े हैं। ये जमीन हमको सताती है, इसके कांटे हमारे चुभते हैं। हैरानों से गर्दान खड़े थे कि इतने में इब्ने ज़ियाद के सिपाही आए और उनको जकड़ कर ले चले। जाते थे जो रोते हुए मुझे सुबह वाले, बाजार में बेताब थे सब देखने वाले, बाजार में बेताब थे सब देखने वाले। जल्लादों में मासूमों की थे जान के लाले, जल्लादों में मासूमों की थे जान के लाले। करते थे हर एक को के हमें कोई चुरा ले, करते थे हर एक को के हमें कोई चुरा ले। हाल अपना इशारे से जताते थे किसी को, रस्सी में बंधे हाथ दिखाते थे किसी को। जिस वक्त ये दोनों मासूम इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचे तो उस मूज़ी ने हुक्म दिया कि रस्सी से इनके हाथ बांधो और जेल खाने में बंद कर दो। रात को इनके हाथ रस्सी के बनने से दुखते थे और ये ज़ारो कतार रोते थे और कहते थे कि कल हमारे हाथ चूमे जाते थे, आज उनमें रस्सी पड़ी है जिसको कसकर बांधा गया है, हम भागेंगे नहीं, हमारे हाथ तो खोल दो। इब्राहिम छोटे भाई ने कहा कि भाई मोहम्मद, ये कैसी अंधेरी कोठरी है, मदीने में तो हम कभी ऐसी अंधेरी कोठरी में नहीं रहे। भाई मुझे अजद भूख लगी है। कैद खाने के मुहाफिज सिपाहियों में से एक शख्स को इनकी हालत जार पर रहम आया और उसने इनको चुपके से छोड़ दिया और कहा कि लो ये अंगूठी लो, कासिया नामी मकान पर जाओ और वहां मेरे भाई को ये अंगूठी देना, वो तुमको मदीने पहुंचा देगा। ये बेचारे रास्ता चलना क्या जानते थे, उन्हें क्या खबर थी कि कासिया किस जानवर का नाम है। दिन भर चले मगर कासिया का पता न मिला। शाम को एक जंगल में एक खोखले दरख्त के अंदर छुप कर बैठ गए और रात रो रो कर गुजारी। सुबह को उस दरख्त के नीचे से चश्मे से पानी लेने एक लूंडी आई। उसने इन बच्चों को देखा तो हाल पूछा। इन्होंने कहा कि हम दोनों मुस्लिम के बच्चे हैं, खौफे दुश्मन से यहाँ पे नहा है और तरह तरह की मुसीबत में गिरफ्तार है। जो मुसीबत है कहाँ तक वो करे तुझसे बयां, जो मुसीबत है कहाँ तक वो करे तुझसे बयां। ढूंढते फिरते हैं सर काटने को दुश्मन जान, ढूंढते फिरते हैं सर काटने को दुश्मन जान। जिस जगह छिप रहे ऐसा नहीं है कोई मकान, जिस जगह छिप रहे ऐसा नहीं है कोई मकान। कैद से छूट के भागे मगर जाए कहाँ, कैद से छूट के भागे मगर जाए कहाँ। चौकियाँ बैठी है हर सिमत जवां कारों की, कौन गुर्बत में खबर ले वतन वालों की। उस औरत ने आकर अपनी मालिका से ये किस्सा कहा। औरत बड़ी रहम दिल वाली और मुहिब्बे वाले रसूल थी। बच्चों को बुलाकर बड़ी मोहब्बत से अपने पास रखा और खिला पिलाकर कोठरी में सुला दिया। रात को इन बच्चों ने ख्वाब में देखा कि इनके बाप और हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहिश्त में तशरीफ रखते हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मुस्लिम अपने बच्चों को अकेला छोड़ आए। जोड़कर हाथ ये की अर्ज पिदर ने उस दम, कल ये दोनों मेरे पास आएंगे या शाह उमम। भाई जीने से है अब यास नहीं बचने के हम, मर्ग की है ये बिशारत हमें खालिक की कसम। माँ का दीदार मयस्सर न दोबारा होगा, कूच अब सुबह को दुनिया से हमारा होगा। ये ख्वाब देखकर बच्चे जाग उठे और रोने लगे। इनके रोने की आवाज से औरत का खाविंद जाग उठा और उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन रोता है। उसने सारा हाल बयान किया। वो शख्स सुबह से उन बच्चों की तलाश में था। ये सुनते ही खुश हो गया और कोठरी में जाकर बच्चों के बाल पकड़ लिए और खींचता हुआ बाहर निकाल लाया। उसकी बीवी हाथ जोड़कर कहने लगी कि इन बेगुनाहों को न सता, इन मासूमों ने क्या खता की है। और बच्चे भी हाथ जोड़कर रोने लगे और औरत से भी कहने लगे कि देखो हमारी अम्मा इस वक्त तुम हो, हमको ये मार डालेगा। हमने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया है। लिल्लाह हमको इस जालिम से बचा लो। जिस वक्त उन दोनों गुलफामों ने अपने दो नन्हे नन्हे हाथ जोड़े होंगे, जमीन व आसमान थर्रा गए होंगे, पहाड़ पिघल गए होंगे, मगर उस कूफी पर कुछ असर न हुआ। इसी तरह घसीटता हुआ नहर तक लाया। नहर पे पहुंचा जो वो बेबी, नहर पे पहुंचा जो वो बेबी। देखी यतीमान चमकती हुई शमशीर, देखी यतीमान चमकती हुई शमशीर। गया ढटके ये की दोनों ने तकरीर, गया ढटके ये की दोनों ने तकरीर। के मासूम है बेकसो दिल की, रहम के मासूम है बेकसो दिल की। मजलूम है हमें कोई मुश्किल नहीं है, जालिम ने कह रहे मेरे दिल में नहीं है। वो बोल के मतलूब कर दिल हम दीना, वो बोल के मतलूब कर दिल हम दीना। राजी है हमें बेच चलकर सरे बाजार, राजी है हमें बेच चलकर सरे बाजार। वो जिन्स नहीं जिसका ना हो कोई खरीदार, वो जिन्स नहीं जिसका ना हो कोई खरीदार। हमसे कहीं मिलते हैं गुलामान वफादार, हमसे कहीं मिलते हैं गुलामान वफादार। यूसुफ की तरह मोतियों में जब के टूटेंगे, हालांकि रुखते तुझे उस वक्त खुलेंगे। आखिर मासूम गुलफाम बेगुनाह सैयदजादे फरात के किनारे लाए गए। रस्सियों से उनकी मुश्कें बांधी गई और रेत में कत्ल करने को खड़ा किया गया। दोपहर की धूप में दो गोरे गोरे मुंह सूरज से तमतमा रहे थे, हाथ कमर की तरफ बंधे हुए थे। एक कहता था कि भाई इब्राहिम अब हमको कत्ल किया जाएगा। दूसरा कहता था कि भाई मोहम्मद क्या हमको कोई बचाने ना आएगा। मोहम्मद कहता था कि भाई कौन बचाएगा, हमारा कूफे में कौन है, मदीना भी पास नहीं जो चचा हुसैन को पुकारते या अम्मा को आवाज देते। हमला किया तलवार उठा कर, ने हमला किया तलवार उठा कर। सलग दिया छोटे ने वही जल्द बढ़ा कर, सलग दिया छोटे ने वही जल्द बढ़ा
कि जल्लाद ने तलवार का एक बार बड़े भाई की गर्दन पे मारा। गेसुदरास का गला फूल की तरह कटकर जमीन पर गिर पड़ा और लाश तड़पने लगी। नागा चली जुल्म की तलवार बड़े पर, नागा चली जुल्म की तलवार बड़े पर, बालाए ज़मीं कट के सितारा सा गिरा सर, बालाए ज़मीं कट के सितारा सा गिरा सर, दरिया में सितमगार ने फेंका तने अतहर, दरिया में सितमगार ने फेंका तने अतहर, चिल्ला के ये छोटे ने कहा हाय बरादर, चिल्ला के ये छोटे ने कहा हाय बरादर, देखा जो बड़े भाई का सर धंसते उदू में, के तड़पने लगा भाई के लहू में, आया जो शकीते कलम करके दोबारा, आया जो शकीते कलम करके दोबारा, चिल्लाने लगा भाई को वो भाई का प्यारा, चिल्लाने लगा भाई को वो भाई का प्यारा, माते को पुकारा कभी बाबा को पुकारा, माते को पुकारा कभी बाबा को पुकारा, जल्लाद ने पीतन से सर उसका भी उतारा, जल्लाद ने पीतन से सर उसका भी उतारा, धब्बा भी न फूका लगा शमशीर उदू में, भाई का लहू मिल गया भाई के लहू में। जब तक के तड़पता रहा उसे कातने अतहर, ठहरा रहा पानी पे बड़े कातने बेसर, छोटे को भी जब डाल दिया नहर के अंदर, जा बेटा बसद शौक बरा दर से बरादर, गे डूबते थे गाँव भर आते थे दोनों, खुर्शीद से दरिया में नजर आते थे दोनों। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्ने अली और आल पर तमाम, खुदा के नूर से पैदा हुए ये पांचों तन, मोहम्मद अली ओ फातिमा हुसैन हसन, हसन हुसैन पे होवे हजार बार सलाम, हजार बार तो क्या बल्कि बेशुमार सलाम। भूले मांगे रिसालत पे लाखों सलाम, भूले मांगे रिसालत पे लाखों सलाम, भूले मांगे रिसालत पे लाखों सलाम, ताजदार शहादत पे लाखों सलाम, हामी ये दीनो मिल
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ज़र की चाहत है जिन्हें उनको खजीना दे दे और हमें कर्ब बला दे दे, मदीना दे दे। बाद मरने के मिले साया दामाने हुसैन और दुनिया में हमें शाह में जीना दे दे। आज फिर तेरे सितम हम पे चले आते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे। सहर तफरी के और खेल खिलौनों के एवज आज के बच्चों को तू सब्र सकीना दे दे। जो कि तूफानी यजीदी में न डूबा सलमान, वो हमें हुर्र दिलावर का सफीना दे दे। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा व अब्नाहुमा वल फातिमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा।